हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑसम लाइफ। ये है एक एजुकेशनल चैलेंज जहां मैं बात करती हूँ स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और लाइफस्टाइल के बारे में। मैं हूँ जया गुप्ता और आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल बटन है उसे प्रेस कीजिए। और आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो क्या है आज का टॉपिक? आज का टॉपिक है इनर वर्क। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था इनर वर्क के बारे में, एक इंट्रोडक्शन दिया था मैंने आपको। और आज मैं आपको इनर वर्क का फर्स्ट स्टेप बताऊंगी। ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप है और इससे बहुत फ़ायदे मिलते हैं। अगर आपको किसी पे गुस्सा आता है, आपको किसी पे आपको अपने आप को हील करना है, आपको फील होता है कि आपको बहुत हीलिंग की ज़रूरत है, तो जैसे कि रेकी, चक्रा हीलिंग, साउंड थेरेपी, ये सारी हीलिंग्स जो प्रैक्टिसेस हैं, थेरेपीज़ हैं, ये बहुत अच्छी हैं अपने आप को हील करने के लिए। बट ये स्टिल दे वर्क फॉर सम टाइम एंड देन दे स्टॉप वर्किंग। लेकिन जो ये हीलिंग होगी, ये आपकी बिलीफ्स, जो इनर वर्क आप करेंगे, इससे आपकी बिलीफ्स चेंज होंगी और वो होती हैं परमानेंट। तो अगर आपने एक बार ये किया तो ये आपको पूरा हील कर देती है और फिर आपको वो इश्यूज़ पे कभी लाइफ टाइम में वर्क करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये पावर है इनर वर्क का। इनर वर्क इज़, और जो मैं पहली एक्सरसाइज बताने वाली हूँ, इट इज़ कॉल्ड मिरर एक्सरसाइज। तो मिरर एक्सरसाइज जो हम जनरली सुनते हैं कि आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ और आप एफर्मेशंस बोलो दैट आई एम ब्यूटीफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम वेरी गुड इन स्टडीज़, या जो भी, ये वो नहीं है। मैं वो मिरर एक्सरसाइज, वो एफर्मेशंस हैं, वो भी कुछ हद तक वर्क करती हैं, बट दे डोंट वर्क ऑन द डीपेस्ट ऑफ द लेवल। तो एफर्मेशंस आर वेरी नाइस इफ़ यू आर स्टार्टिंग आउट। लेकिन अगर आपको हीलिंग चाहिए, परमानेंट हीलिंग चाहिए, देन यू डू द मिरर वर्क विच आई एम गोइंग टू टेल यू। तो जब आप एफर्मेशंस पे वर्क करते हैं तो आप हमेशा नोटिस करेंगे कि जब आप बोलते हैं कि आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल मिरर के सामने, तो देर इज़ अ पार्ट ऑफ यू जो कह रहा होता है नहीं, यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग और यू आर नॉट पावरफुल और यू कांट डू दिस और यू कांट डू दैट। वो हमारा इनर सेल्फ होता है। ठीक है। तो जो मैं आपको एक्सरसाइज बताने वाली हूँ, ये है वो। अपने आप में एफर्मेशंस आर वेरी गुड, बट इफ़ यू लुकिंग फॉर समथिंग फॉर लाइफ टाइम, देन ट्राई इनर वर्क, मिरर एक्सरसाइज विच आई एम गोइंग टू टेल यू राइट नाउ। तो मिरर एक्सरसाइज कैसे करनी है? तो इसके लिए आपको एक बुक की ज़रूरत होगी और एक पेन की ज़रूरत होगी, प्रेफरेबली 2 पेन्स, और अगर 2 कलर के पेन हो तो बहुत अच्छा है। तो इसमें हमें क्या करना है? सबसे पहला स्टेप, आपको शांति से बैठ जाना है। आप ऐसी जगह बैठिए जहाँ पे आपको बच्चे डिस्टर्ब ना करें या कोई और डिस्टर्ब ना करे। अपना फ़ोन को साइलेंट पे रखिए, क्योंकि 10-15 मिनट्स यू आर गोइंग टू वर्क ऑन योर बिलीव्स। और जैसे ही आपकी बिलीव्स चेंज होती हैं, आपके आसपास का एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। ओके, सो गिव योर सेल्फ द गिफ्ट ऑफ टाइम और साइलेंस। ठीक है। तो आप ऐसी जगह बैठेंगे शांति से, एक बुक और 2 पेन के साथ। आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको लिखना है जो चीज़ पे जब भी आप कभी ट्रिगर होते हैं या उस दिन में आपको क्या नेगेटिव फील हो रहा है। हो सकता है आपको फील हो रहा हो कि मुझे गुस्सा आता है कि मेरी बहन मुझे रिस्पेक्ट नहीं करती। आई डोंट हैव अ सिस्टर, रियल सिस्टर, आई हैव कज़न। तो मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मुझे गुस्सा आता है कि मेरी बहन मुझे रिस्पेक्ट नहीं देती। तो आप ये लिखेंगे। ठीक है, एक पहला एंगर, फिर आप 3-4 लाइनें छोड़ेंगे, फिर आप दूसरा एंगर लिखेंगे, फिर तीसरा एंगर लिखेंगे। ऐसे करके आप 4-5 दिन भर में आपको जिस जिस चीज़ों पे गुस्सा आया है वो सारी चीज़ें आप लिख लेंगे। फिर उसके बाद आप दूसरा पेन लेंगे, जो दूसरे कलर का पेन है वो आप लेंगे, और जितने आपने उसमें प्रोनाउन डाले थे, तो जैसे कि अगर आपने डाला था कि, और उसको चेंज करके आपको अपना नाम लिखना है। तो जैसे कि अगर मैंने कहा कि मुझे गुस्सा आता है कि मेरी बहन मुझे रिस्पेक्ट नहीं करती, तो उसमें मैं कैसे लिखूँगी? दूसरे पेन से मैं लिखूँगी, मुझे गुस्सा आता है कि मैं अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करती। ओके। और जैसे ही आप ये लिखेंगे और आपको फ़ील होगा कुछ रेसिस्टेंस अपने आप में, आप वो जो सारे आप चीज़ें लिख लें। उसके बाद जैसे आप ये लिखते हैं, उसके बाद आपको आइज़ क्लोज़ करना है और आपको फ़ील करना है कि आपकी बॉडी में कहीं न कहीं एक फ़ीलिंग आ रही होगी। एक पार्ट होगा आपका जो बोलेगा कि हाँ, मुझे रिस्पेक्ट नहीं करती तुम।
ठीक है। तो आपको उस पार्ट के पास जाना है, अपने बॉडी के उस पार्ट के पास जाना है। हो सकता है वो शोल्डर, हो सकता है वो आपका हार्ट हो सकता है वो आपके स्टमक में हो, और आपको उसको बोलना है कि मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। हो सकता है मैंने आपको नेग्लेक्ट किया हो कभी, आपको क्या चाहिए जिससे आप प्यार फील करो, और आपको भगवान को वहाँ पे बुलाना है और भगवान को बताना है कि मुझे इस जगह पे हीलिंग चाहिए, ये मेरा इनर चाइल्ड है, इसे हीलिंग चाहिए। ठीक है। और आप जैसे ही आप बात करेंगे, जब अपने उस पेनफुल पार्ट से, जो भी पार्ट हो, अगर आपके शोल्डर में, आप उससे बात कीजिए। वो आपसे बात करके बताएंगे कि क्या चाहिए उनको। वो और जनरली वो यही कहते हैं कि उन्हें प्यार चाहिए। तो फिर आपको उन्हें बताना है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, और हो सकता है मैंने कहीं तुम्हें नेग्लेक्ट किया हो, बट मेरा इंटेंशन कभी भी तुम्हें नेग्लेक्ट करना या तुम्हें अपने प्यार से दूर रखना नहीं था। मैंने हमेशा तुम्हें प्यार करना ही चाहा है। और फिर उसके बाद ये होता है तीसरा स्टेप। पहला स्टेप आप उसे लिखेंगे, एंगर को लिखेंगे। दूसरा स्टेप आप प्रोनाउन को चेंज करके अपना नाम लिखेंगे। तीसरा स्टेप आप वो जगह पे आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे मैंने शोल्डर कहा, तो वहाँ आप आइडेंटिफाई करेंगे और उससे बातें करेंगे, उसे प्यार देंगे। और जो चौथा स्टेप होता है वो होता है आप अपने हार्ट को ओपन करेंगे, आप अपना हार्ट ओपन करेंगे और फिर उस पार्ट को बोलेंगे कि आओ मेरे हार्ट में रहो, और तुम्हें प्यार फील करने के लिए जो भी चाहिए मुझे बताओ, वो मैं करूँगी तुम्हारे लिए। क्या ये तुम्हें कैसे फ़ील होगा कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ? क्या वो फ़ील होगा मैं अपने आप से अच्छी बातें करूँ? और कभी-कभी ना आपको फ़ील होगा कि यू नीड टू लाफ़ मोर, और यू नीड टू वॉच कॉमेडी मूवीज़, और यू नीड टू सिंग अ लॉट, और यू नीड टू डांस। जो भी आपको वो पार्ट बताता है, यू हैव टू डू दैट। और ऐसे आपने अगर 3-4 एंगर्स लिखे हैं, तो उन तीनों चारों एंगर के साथ ही आप प्रैक्टिस कीजिए, एंड यू विल सी सडनली समथिंग हैपन्स, सम मैजिक हैपन्स, और आप बहुत शांत हो जाएंगे। आप में के जो वो इनर चाइल्ड थे ना, जो छोटे छोटे आपके अंदर के जो इनर चाइल्ड थे, वो एक्चुअली हील होने लग जाएंगे, और आप खुद फील करेंगे कि आप कितने शांत रह रहे हैं। जो चीज़ें आपको पहले गुस्सा दिलाती थी, ट्रिगर करती थी, आपको लगता था कि अरे मतलब ये लोग सब मुझे परेशान करने के लिए बने हैं जैसे, वो अचानक से वो वही काम करेंगे, और यू विल फील नथिंग, नो एंगर, नथिंग। तो ये होता है इनर वर्क का सबसे पहला स्टेप है मिरर एक्सरसाइज। ये क्योंकि इसे मिरर एक्सरसाइज क्यों कहा गया है, क्योंकि जो भी हमारे सामने, जो हमारा आउटर वर्ल्ड होता है, वो हमारा अपना रिफ्लेक्शन होता है, हमारे इनर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन होता है। तो हमें ये लगता है कि किसी ने कुछ किया और उससे हम ट्रिगर हुए, बट ऐसा नहीं होता है। हम खुद ऑलरेडी ट्रिगर्ड होते हैं, और किसी को ऐसा करते हुए देख के हम और ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं, इसलिए हम गुस्सा, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसीलिए, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी मैं, कि अगर आपको किसी ने कहा कि आप जिराफ हो, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप बोलोगे कि नहीं मैं जिराफ नहीं हूँ, मैं तो ह्यूमन बीइंग हूँ। लेकिन फिर भी कोई बोले नहीं आप जिराफ हो, जिराफ हो, जिराफ हो, जिराफ हो, आप बोलोगे ये पागल है। ठीक है। लेकिन अगर किसी ने आपको कहा कि तुम, अगर आपकी हाइट अगर छोटी है ऑलरेडी, इफ़ यू 5'4", 4.9 समथिंग, और आपके पास ऑलरेडी ये ट्रिगर है कि मैं हाइट में छोटी हूँ या छोटा हूँ, और अगर कोई आपको कहेगा कि तुम तो बहुत छोटी हो हाइट में, तो आप बहुत ट्रिगर्ड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर में ऑलरेडी वो ट्रिगर्ड है, एक पार्ट है आपका जो अभी तक अनहील्ड है। तो वो जब सुनता है बाहर से, तो वो और ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है। ठीक है। तो आप ज़रूर ये इनर वर्क कीजिए, और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आपको कैसा फ़ील हुआ, आपने क्या क्या महसूस किया। और इसे आप हर एक दिन छोड़ के एक दिन कर सकते हैं, हफ्ते में एक बार तो करिए ही करिए। यू विल सी द मैजिक दैट हैपन्स इन योर लाइफ। और आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।